तमस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आज रविवार है। माता जी बाहर खड़ी होकर प्रतीक्षा करती है कब क्लास शुरू होगी तो मैं अंदर आऊंगी। मैंने जैसे ही अभी आपके वो सुने ना तो मैंने कहा अभी शुरू होने वाली है। तो रविवार है, आज हम एक स्पेशल विषय पर चर्चा करते हैं हर रविवार को। हालांकि जो भी चर्चा करते हैं वो भी शास्त्रिक ही करते हैं, शास्त्रों से लेकर ही करते हैं, लेकिन फिर भी अलग एक विषय होता है। तो आज का हमारा विषय क्या है? क्या आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं? क्या आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं? तो क्या उत्तर है सबका? यस, हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं। कौन ऐसा होगा जो भगवान का प्रिय ना बनना चाहता हो? तो हम सब भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं। तो कैसे हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं, ये हमें भगवान स्वयं बता रहे हैं कि कैसे आप मेरे प्रिय बन सकते हो। जैसे एक बच्चा होता है ना, माँ उसको बताती है कि तुम अगर ऐसा करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही भगवान हमें बताते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो मेरे प्रिय बन जाओगे, तुम ऐसा करोगे तो मेरे प्रिय बन जाओगे। और कोई भी काम भगवान ऐसा नहीं कहते हैं जो हम नहीं कर सकते। जैसे कि आप अपने बच्चों को कोई भी काम ऐसा नहीं कहोगे कि जो उनकी कैपेसिटी से बाहर का हो। अगर आपका बच्चा 10 साल का है तो आप 10 साल जितना ही काम दोगे, 20 साल का है तो 20 साल जितना काम दोगे, उससे ज्यादा का नहीं दोगे। ऐसे ही भगवान ने ये जो हमें बताया है कि आप मेरे प्रिय कैसे बन सकते हो, तो वो एक मनुष्य योनि के लिए बताया है, जो जिसने भी मानव शरीर धारण किया है, जिसने भी मानव शरीर धारण किया है। ये नहीं कि किसी हिंदू के लिए बताया है, किसी मुस्लिम के लिए बताया है, जिसने भी मानव शरीर धारण किया है। तो ये जो बताया गया है, ये भगवद गीता के 12वें अध्याय के अंतिम 8 श्लोक जो है 13वें श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक संख्या 13 to 20, ये हमें बताया गया है कि कौन से भक्त भगवान को अतिशय प्रिय हैं। तो हम देखते हैं कि जब विवाह होता है तो क्या होता है, क्या किया जाता है? गुण मिलाए जाते हैं ना, गुण अपने हॉरोस्कोप से, और हम गुण मिलाते हैं लड़का और लड़की के। और तो जितने ज्यादा गुण मिलते हैं उतना यानी कि उनका अच्छा पेयर होता है, अच्छी उनकी ग्रस्त जीवन होता है। तो ऐसे ही ये इन 8 श्लोकों में 35 गुण बताए गए हैं। 35 गुण बताए गए हैं कि ये 35 गुण मेरे भक्त में होने चाहिए। अब इन 35 गुणों में हमने
हमें देखना है कि ये कितने कुछ गुण ऐसे होंगे जो हमारे इच्छा रूप में होंगे। इच्छा रूप में मतलब हमारे नेचर में होगा नहीं, इच्छा रूप में कि जिनकी हमें इच्छा तो है कि वो व्यक्ति बड़ा अच्छा भक्त है, वो व्यक्ति बड़ा विनम्र है, वो व्यक्ति बड़ा सहनशील है, मैं भी होना चाहता हूँ लेकिन हूँ नहीं, है ना। मेरी इच्छा है कि मैं भी वैसा बनूं लेकिन अभी मैं बन नहीं पा। होता है ना, कभी कभी हम किसी को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, किसका कितना अच्छा स्वभाव है, ये कितना अच्छा बोलता है, कितना मृदुभाषी है, कई बातें हमें अच्छी लगती हैं दूसरे व्यक्ति की, तो लेकिन हमारे अंदर वो गुण नहीं होते हैं। तो हमारे वो गुण जो है इच्छा रूप में होते हैं कि हमारी भी इच्छा हो, अगर इच्छा होगी तो हम प्रयास भी करेंगे उसके लिए। तो कुछ गुण हमारे अंदर इच्छा रूप में होंगे और कुछ गुण हमारे अंदर अभ्यास रूप में होंगे कि हमें अच्छा लगता है ऐसा, हम उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, कभी कभी उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं और कभी कभी असफल भी हो जाते हैं, है ना। तो कुछ गुण इच्छा रूप में हैं, कुछ गुण अभ्यास रूप में हैं और कुछ गुण सिद्ध रूप में हैं। हाँ, वो तो हमें है ही, ये गुण तो हमारे अंदर है ही, ये तो मैं भी कर लेता हूँ। और कुछ गुण जो हैं स्थिर रूप में है, स्थायी रूप में है। सिद्ध रूप में मतलब सिद्ध रूप में जो गुण होते हैं वो वैसे तो होते हैं लेकिन जैसे ही विपरीत परिस्थिति आती है तो वो गुण हमारे नहीं रहते हैं। जैसे वैसे तो मैं बड़ी सहनशील हूँ लेकिन जैसे ही किसी ने प्रवोक किया तो मैं एकदम क्रोधित हो जाती हूँ। वैसे मैं बहुत सहनशील हूँ लेकिन किसी ने प्रवोक किया तो मैं, जब परिस्थिति विपरीत हुई तो वो गुण मेरे अंदर नहीं रहा। तो ऐसे गुणों को सिद्ध रूप में कहते हैं। और चौथे तरह के गुण क्या हैं, स्थायी रूप में रहते हैं। स्थायी रूप में मतलब कि वो तो मेरे अंदर है। हाँ, बाय बर्थ, मेरे नेचर में ही है, मेरे स्वभाव में ही है, स्थायी रूप से है। तो इस तरीके से ये सारे गुण जो हैं, जो 35 गुण भगवान ने बताए, इन 35 गुणों में कुछ गुण जो हैं इच्छा रूप में हैं हमारे अंदर, कुछ गुण अभ्यास रूप में हैं, कुछ गुण एक तरह से सिद्ध रूप में हैं अर्थात परिस्थिति के अनुसार होते हैं, और चौथी तरह के हमारे अंदर स्थायी रूप में गुण हैं। तो हमने देखने हैं, अपना एक चार्ट बना लेना है कि ये गुण कौन से हैं और ये कितने गुण इसमें से जो हैं स्थायी रूप में हैं, कितने सिद्ध रूप में हैं, कितने जो हैं हमारे अंदर अभ्यास रूप में हैं और कितने इच्छा रूप में हैं, है ना। तो मेजॉरिटी किसकी है और हमें इन गुणों का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। हम सब जानते हैं ये 35 के 35 गुण हमारे अंदर नहीं हो सकते, शायद किसी के अंदर भी नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम ये गुण हमारे किस रूप में हैं ये हम देखें कि कहीं सिर्फ सारे ही के सारे गुण इच्छा रूप में तो नहीं है, कि हमारी इच्छा तो होती है और हम अप्लाई नहीं कर पाते अपने ऊपर, या इच्छा ही नहीं होती, ये भी है, इच्छा ही नहीं होती। कोई किसी व्यक्ति के अंदर अगर ये गुण है, मुझे ऐसा नहीं बनना है ना, मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे कल हम चर्चा कर रहे थे किस क्लास में, यस मेरोली क्लास में मैं चर्चा कर रही थी, तो ये कह रहे थे, ये बात हुई कि हमें रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि हमें शांत रहना चाहिए और सहनशील रहना चाहिए। तो क्यों सहनशील रहना माता जी, फिर लोग हमारा शोषण करेंगे, लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लोग हमारा मिसयूज करते हैं, फिर हम क्यों ऐसा करें, है ना, क्यों ऐसा करें। वो ये भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हम क्यों ऐसा करें, ये सोच करके कि भगवान यही चाहते हैं, इससे मेरे भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना। ऐसा ट्रू है कि अगर हम शांत रहेंगे तो लोग हमारा शोषण नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा हो सकता है शुरू में आपको ऐसा लगे कि लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, लेकिन तो धीरे धीरे लोगों को भी ये लगेगा कि देखो हमने इनके साथ इतना वो किया फिर भी इन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, तो हो सकता है वो लोग भी
चेंज हो जाएं, जो आप जिनका आपको लग रहा है कि वो शोषण करेंगे, वो लोग भी चेंज हो जाएं, है ना, वो लोग भी परिवर्तित हो जाए। तो ये हमें समझना है। कौन से गुण जो है भगवान ने इच्छा रूप में बताए हैं, कितने गुण जो है भगवान ने नहीं बताए हैं इच्छा रूप में, आपको जज करने हैं, आपको अपने अंदर जज करने हैं। 35 में से 35 गुण भगवान ने बताए हैं कि ये ऐसे गुण, जिनमें ये गुण है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। लेकिन उनमें से आपको देखना है कि आपके अंदर वो गुण कितनी मात्रा में है, कितने इच्छा रूप में है, या फिर जो है वो सिद्ध रूप में है, या फिर अभ्यास रूप में है, किस रूप में है, कि आपको अपने अंदर जज करना है। अपनी अपनी जजमेंट, आपके अलावा कोई और जज कर ही नहीं सकता। आप अपने आप को जज कर सकते हैं, है ना। हम कहते हैं ना कि हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। भक्ति करके क्या लाभ? बहुत से लोग ये कहते हुए सुने हैं मैंने कि भक्ति करने से क्या लाभ, राम राम जपने से क्या लाभ, कृष्ण कृष्ण जपने से क्या लाभ। अगर आपका व्यवहार ही ठीक नहीं है तो भाई व्यवहार कैसे ठीक होगा, है ना। केवल सुनने मात्र से, सुन तो हम ये कहें कि हम तो रहना या व्यवहार करना सिखाते हैं। आप क्या सिखाते हो? ये तो भगवान ने ही सिखाया है। कोई क्या सिखाता है? हमने ये जो भी वो आज हम बोलेंगे, ये मैं नहीं बोल रही, तो भगवान ही बोल रहे हैं। वो बात अलग है कि हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये हमारे ऊपर है, हम कितना कर पाते हैं। भगवान ने तो हमें करने को बोला है, लेकिन हम कितना कर पाते हैं ये देखना है। तो इन श्लोकों में, सब श्लोकों के अंत में भगवान ने बहुत सुंदर ये बोला है, स में भक्ता मत प्रिया। क्या श्लोक हैं? श्लोक संख्या भगवद गीता का 12वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेयी करुणा एव च, निर्ममो निरंकार समदुःखा सुखा शमी, संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया, मयि अर्पिता मनो बुद्ध्यो मद्भक्ता स मे प्रिया, मद्भक्ता स मे प्रिया। क्या कह रहे भगवान? जो किसी से द्वेष नहीं करता, पहला गुण। क्या? जो किसी से द्वेष नहीं करता। अब इसमें देखना है कि आपका ये गुण जो है वो इच्छा रूप में है आपके अंदर, या अभ्यास रूप में है, या सिद्ध रूप में है, या फिर जो है स्थायी रूप में है। आप ये तो समझते हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, भगवान अगर कह रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये गुण होना चाहिए, है ना। हम किसी से द्वेष ना करें, जब भगवान करें तो वैसे ही, है ना। हम किसी से द्वेष ना करें, क्योंकि द्वेष जब किसी से होता है तो उस जिससे हमारा द्वेष है उसका तो कोई नुकसान नहीं है, हमारा ही नुकसान होता है। हम ही अंदर 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 प्लॉटिंग करते रहते हैं, है ना। सोचते रहते हैं, हम उससे ऐसे बात करेंगे, हम ऐसे बोलेंगे, वो ऐसे बोलेगा, हम ऐसे करेंगे। हर समय उसके बारे में ही हम सोचते हैं, उसका ही चिंतन करते हैं। तो जब चिंतन उसका करेंगे तो कृष्ण का चिंतन कैसे होगा, है ना। जब चिंतन उसका करेंगे जिससे हमारा द्वेष है, जैसे कंस जो है वो हमेशा कृष्ण का चिंतन करते रहते थे। क्यों? द्वेष से, है ना, द्वेष से। तो जिससे द्वेष होता है उसका चिंतन ज्यादा होता है, उसका चिंतन ज्यादा होता है। जिससे प्रेम होता है उसका भी चिंतन ज्यादा होता है, जिससे द्वेष होता है उसका भी चिंतन ज्यादा होता है। तो लेकिन अगर हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे हमारा द्वेष होगा, तो द्वेष प्रेम पर हावी हो जाएगा उसका, क्योंकि प्रेम के लिए हम प्लॉटिंग नहीं करते हैं,
द्वेष के लिए प्लॉटिंग भी होने लगती है। तो इसलिए हमें जो भगवान क्या कहते हैं, जो किसी से द्वेष करता है, अद्वेष्टा, जो किसी से द्वेष नहीं करता है, अद्वेष्टा, जो किसी से द्वेष नहीं करता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो हमें ये सोचना है कि अगर ये गुण हमारे अंदर इच्छा रूप में है तो इसको स्थायी रूप में हम कैसे लेकर के आए, इसके लिए क्या करें, क्या करें इसके लिए। अगर किसी से द्वेष है जीवन में तो क्या करें, क्या करें कि उससे द्वेष ना हो। उसके बारे में सोचना बंद कर दें, लेकिन बुद्धि तो वहीं जाएगी, मन तो वहीं जाएगा। उसकी गलती पे उसे क्षमा करें, हमेशा उसको क्षमा करें। माता जी, अगर हम हर जीव में ये सोचेंगे कि सब में कृष्ण है, बिल्कुल, तो फिर नहीं आएगी भावना। जब हर किसी में भगवान को देखेंगे, भगवान कहते हैं मैं हर किसी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में हूँ, तो जब हर किसी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में हम भगवान को देखेंगे तो फिर हम उससे द्वेष नहीं कर पाएंगे, है ना। और क्या क्या कर सकते हैं, इसके तरीके हमें ढूंढने हैं, है ना। हमें जरूरी नहीं है हमें एक क्लास में 35 गुण समाप्त करने हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करना है कि हमें नहीं देखना उसके द्वेष को। वो गलत है तो इग्नोर करो, अपनी भक्ति में रहो। अगर वो गलत है तो उसको इग्नोर करना है और अपनी भक्ति में रहना है। और माता जी, उसके हमें उस व्यक्ति के गुणों की तरफ हमें ध्यान Yes. देना चाहिए कि गुण उसके गुणों की तरफ देखना है। सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद के भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद के गुरु थे, और उनसे उनके एक शिष्य ने आके बोला कि वो जो भक्त है ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जब देखो कुछ ना कुछ गलत करता रहता है, ये करता है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, रोज उनकी कोई ना कोई कमी गिनवा देते थे, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने बोला कुछ ऐसा सोचो जो वो कुछ अच्छा करता हो, कुछ तो अच्छा करता होगा। बोले हाँ, कीर्तन बहुत अच्छा करता है, बस उसका कीर्तन सुनो, बस उसका कीर्तन सुनो, और कुछ मत देखो, उसका कीर्तन सुनो। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसमें कुछ भी अच्छा ना हो, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसमें कुछ भी बुरा ना हो। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है और कुछ ना कुछ बुरा भी होता है। इसलिए अगर हमें किसी से द्वेष भाव आ भी जाता है तो हमें उसके अच्छे गुण देखने हैं। इसलिए ग्लोरिफिकेशन की आदत हमें हमेशा होनी चाहिए, हमेशा। और केवल दिखावे का ग्लोरिफिकेशन नहीं, मन से, हृदय से ग्लोरिफिकेशन करना, कि हम दूसरे को हमेशा एप्रिशिएट करें, हमेशा उनके गुणों की तरफ देखें, है ना, हमेशा उनका कोई ना कोई गुण निकाल करके उसको देखें। हम लोग मेहरौली सेंटर में इस साल हमने नहीं किया, लेकिन आगे हम हर साल जो है निर्जला एकादशी के दिन ये प्रोग्राम करते थे कि हर भक्त दूसरे भक्त को ग्लोरीफाई करेगा। तो पर्चियां डालते थे, ये नहीं कि अपनी जो पसंद है जो भक्त उसको ग्लोरीफाई करना है, जिसकी भी पर्ची निकल जाए उसको ग्लोरीफाई करना है, ताकि आप हमेशा पूरा साल इस सर्च में रह जाएं, ये सोचते रहें कि इस भक्त के अंदर क्या गुण है, क्या पता इसकी पर्ची निकल जाए तो मैं क्या बोलूंगी, वहां पर खड़े होकर मुझे 5 मिनट बोलना है। हम ये गेम खेलते हैं, हर साल खेलते हैं, वही सालों से खेल रहे हैं, तो ताकि हम पूरा साल ये सोचते रहें कि हमें इसके अंदर क्या गुण हैं। तो हमेशा दूसरों के गुणों को देखना है। पहला द्वेष तभी समाप्त होगा कि जब हम दूसरों के गुणों को देखेंगे। और दूसरा, अगर द्वेष है, जहां तक जिससे द्वेष है, जहां तक हो सके उसकी सेवा करना, उसकी सेवा करना। जब हम उसकी सेवा, जिससे द्वेष है उसी की सेवा करना, क्योंकि जब हम उसकी सेवा करेंगे तो
तो भले ही अगर आपके अंदर द्वेष है तो उसके अंदर भी कोई बहुत अच्छा भाव आपके लिए नहीं होगा। ये वैसे वर्षा है, अगर आपके अंदर अच्छा भाव नहीं है तो दूसरे व्यक्ति के अंदर भी अच्छा भाव नहीं है। तो इसलिए जब आप उनकी सेवा करेंगे तो धीरे धीरे वो भी आपकी तरफ, उनका भाव भी अच्छा होने लगेगा, है ना, उनका भाव भी अच्छा होने लगेगा। हमें बस करना क्या है, पहल हमें करनी है, हमें उनकी सेवा करनी है। घर में भी, परिवार में भी होता है, कई लोग ऐसे होते हैं, खासतौर से किसी रिश्तों में, जैसे ननद भाभी का रिश्ता है, देवरानी जेठानी का रिश्ता है, सास बहू का रिश्ता है, ऐसे रिश्तों में थोड़ा थोड़ा कभी कभी मन मुटाव, द्वेष आता रहता है। तो उनको हम कैसे सबसाइड करें, कैसे दूर करें, ये है। तो प्रैक्टिकल वो ये है, तरीका ये है कि एक तो हमेशा उनके गुणों को खोजने का, देखने का, बोलने का हमें अवसर ढूंढना चाहिए और हमेशा बोलना चाहिए कि ये बहुत अच्छा करते हैं। मेरी डॉटर है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती है अपनी मदर इन लॉ के बारे में। हमारी मम्मी ना ये बहुत अच्छा बनाती है, हमारी मम्मी ना ये बहुत अच्छा बनाती है। तो उससे लगता है कि उसके मन में वो खोजती रहती है कि कुछ ना कुछ, कि हमारी मम्मी क्या अच्छा करती है। अपनी मदर इन लॉ के बारे में, हमारी मम्मी ये बहुत अच्छा, हमारी मम्मी ये काम बहुत अच्छा करती है, ऐसे बहुत अच्छा करती है, कुछ ना कुछ वो बोलती रहती है। तो इस तरीके से ऐसे हमें अब उनके गुणों को खोज करके उनको बोलना भी है। ये नहीं कि मन में हमने गुणों को सोच लिया। कई बार ऐसा होता है कि हम मन में तो हम जानते हैं कि वो व्यक्ति वो काम करता है, अच्छा है, इस काम में वो निपुण है, लेकिन मुख से बोलना नहीं चाहते। मुख से बोलना इसलिए नहीं चाहते कि कहीं मेरे अंदर हीन भावना ना आ जाए, या वो व्यक्ति बहुत चौड़ा ना हो जाए, बहुत वो ना हो जाए। ये प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ मैं, प्रैक्टिकली यही होता है कि बोलना नहीं है। जानते हैं हम अच्छे से हृदय से कि वो व्यक्ति इस काम में बड़ा अच्छा है। अगर हम नहीं बोलते तो इसका मतलब ये हमारा वीक पॉइंट है। यस, हम कमजोर हैं, हम गलत हैं अपने पार्ट पे। यही तो मैंने इसलिए पहले 4 पॉइंट ये बताए कि आपको ये क्या करना है, इच्छा रूप में ये गुण है आपके अंदर, या स्थायी रूप में है, या सिद्ध रूप में है, या अभ्यास रूप में है। आपको देखना है कि आपके अंदर ये गुण है या नहीं है तो किस रूप में है ना। आगे क्या कह रहे हैं भगवान, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। सभी जीवों का दयालु मित्र है। सभी जीवों का अर्थ ये नहीं है कि हम केवल जो मनुष्य हैं उनके मित्र हैं। सभी जीवों का दयालु मित्र है। सभी जीव पर हम दया करते हैं, हमारे अंदर दया भाव है सभी जीवों के लिए। तभी हम जब भी करते हैं तो जोर जोर से बोल करके करते हैं, ताकि क्या है, सभी जीवों का कल्याण हो। घर में कोई कीड़े मकोड़े, मच्छर, कोई भी छिपकली, कोई भी जीव है, अगर हम हरि नाम थोड़ा जोर से बोलेंगे तो उनके कानों में भी पड़ेगा, वो भी सुन पाएंगे। आज वो जिस योनि में है उस योनि से उनका प्रयाण होगा, वो उस योनि से निकल पाएंगे। इसलिए सभी जीवों पर दयालु मित्र होना, सभी जीवों का दयालु मित्र है। सब पर दया करना। क्या होता है, हम दया कब करते हैं और हंसी या मजाक ज्यादा करते हैं, है ना। किसी व्यक्ति में अगर कमी है तो हम उसका मजाक उड़ा देंगे, उसको हंसी में ले लेंगे, या फिर क्रोध कर लेंगे, लेकिन दया नहीं करते। मुझे याद है, मैं नई जब भक्ति में आई थी और मुझे महाराज ने बोला कि आप प्रीचिंग करो, क्लासेस लो। तो मैंने जब क्लासेस लेनी शुरू की तो जब महाराज आए अगली बार, और क्लास कैसी चल रही है, मैंने बोला महाराज क्लास ठीक चल रही है, लेकिन जब मैं किसी को बोलती हूँ कि आप 16 माला करो और वो नहीं करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी अच्छी चीज इनको बता रही हूँ, ये करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? नाम जप क्यों नहीं करते हैं? कुछ तो करें, नाम जप तो करें।
तो महाराज मेरे को कहते हैं नहीं, गुस्सा नहीं करना है, दया करनी है, उन पर दया करनी है। दया ये करनी कि देखो बेचारे कितने असहाय हैं कि पता होने के बावजूद भी इनसे नाम जप हो नहीं पा रहा है ना, उनसे नाम जप हो नहीं पा रहा है। आप बता रहे हो लेकिन उन पर अभी इतनी कृपा हो नहीं रही कि वो हरिनाम ले पाए। हरिनाम हर कोई ले नहीं पाता, सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए आप गुस्सा मत करो, आप उन पर दया करो। जब धीरे धीरे आप दया करोगे तो उनके वो अपने आप करने लगेंगे। तो मुझे बात समझ में आई सच में, तब से मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। उसके बाद से मेरे मन में भाव आने लगा कि हाँ सच में बेचारे कितनी, हम इतना बोलते हैं, वो कई जगह से सुनते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई हरिनाम नहीं ले पा रहा है तो कितनी दयनीय स्थिति है। हम अपने ही देखिए, हम सब जानते हैं कि मनुष्य योनि जो है ये बड़ी दुर्लभ योनि है, 84 लाख योनियों के बाद मिलती है। और ये योनि हमें मिली है तो हमें इसी जीवन में भगवत धाम जाने का प्रयास करना है, भगवान के धाम जाने का प्रयास करना है। लेकिन कितनी दयनीय स्थिति है हमारी कि सब कुछ जानते हुए भी हम पूर्ण रूप से समर्पित होकर के भगवान की सेवा नहीं कर सकते। हम कहें कि हम ग्रस्त में फंसे हुए हैं, हम ये कर रहे हैं, तो ग्रस्त में तो सारा संसार है। लेकिन अगर हम किसी चीज की गंभीरता को समझते तो हम ऐसा ना कर पाते। इसका मतलब क्या है, अभी गंभीरता इतनी तीव्र नहीं है, अभी हम इस चीज की सीरियसनेस को समझ नहीं रहे हैं, अभी हमारे अंदर वो दृढ़ता नहीं है ना। तो इसलिए दया, हमें दया करनी है उन जीवों पर जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, किसी को भी हंसी का पात्र नहीं बनाना है, हमें उन पर दया करनी है। और आगे क्या है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है। अगला गुण, अपने को स्वामी ना मानना, है ना, अपने को स्वामी ना मानना। हम तो अपने को स्वामी मानते हैं कि नहीं मानते? शादी होती है तो अगर पति माँ के कहने पे रहता है तो हमें लगता है पति तो मेरा है, मैं इसके पीछे घर छोड़ करके आई हूँ, तो फिर ये कैसे माँ के कहने से क्यों है? क्योंकि स्वामित्व का स्वभाव है हमारा, हमारे स्वभाव में स्वामित्व है कि मैं हूँ, ये मेरा है, मैं मेरे स्वामी बन के रहना, अधिकार बना के रखना, ये मेरा स्वभाव है। एक तरह से उसमें प्यार दिया पति को नहीं, पर प्यार से हम किसी के ऊपर किसी के स्वामी थोड़ी बन जाते हैं। नहीं, स्वामी नहीं, मतलब जैसे कोई चीज मेरी है, अधिकार होना एक अलग बात है, लेकिन ये मेरा ही है ना। या वैसे भी चलो, ये तो मैंने वैसे भी कोई भी वस्तु हो, कोई भौतिक वस्तु है, ये मेरा है, मैंने बनाया, मैंने घर बनाया, मैंने बच्चे पढ़ाए, मैंने स्वामित्व की भावना ना, स्वामित्व की भावना। तो हर चीज में स्वामित्व की भावना रखना, और जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है। मिथ्या अहंकार कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के अहंकार होते हैं। कौन कौन से? एक शुद्ध अहंकार और एक मिथ्या अहंकार। शुद्ध अहंकार क्या है? शुद्ध अहंकार है कि मैं जो है भगवान का दास हूँ। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, मैं भगवान का दास हूँ भाई, मैं तो कृष्ण का दास हूँ। ये भी एक अहंकार है, लेकिन एक शुद्ध अहंकार है। मैं अपने गुरु महाराज का एक छोटा सा शिष्य हूँ, ये भी अहंकार है, लेकिन शुद्ध अहंकार है। लेकिन मिथ्या अहंकार, भौतिक वस्तुओं का अहंकार, भौतिक शरीर से संबंधित जो भी अहंकार,
मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना एजुकेटेड हूँ, मेरा इतना बड़ा घर, मेरे बच्चे बहुत लायक हैं, मेरा बेटा डॉक्टर है। इस तरीके से अपने शरीर और शरीर से संबंधित वस्तुओं का अहंकार करना, मैं और मेरा, ये मिथ्या अहंकार है। मिथ्या अहंकार, जैसे हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, ये हमारा स्थूल शरीर है, जो किससे बना है? पंचभूतों से बना है, भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और इसके भीतर क्या है? सूक्ष्म शरीर है, जो किससे बना है? मन, बुद्धि, अहंकार से बना है। ये अहंकार कौन सा है? ये मिथ्या अहंकार है, जो ये जिससे ये सूक्ष्म शरीर बना है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मिथ्या अहंकार है। जितना हमें मिथ्या अहंकार होगा, उतना ये सूक्ष्म शरीर बलवान होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। यही तो आगे जाएगा डट के बाद। यस, यही तो, इसलिए तो जाता है, इसी को ही तो प्यूरिफाई करना है, इसी को शुद्ध करना है, इसी को कमजोर करना है। जितना जितना अहंकार होगा, उतना उतना ये बलवान होता जाएगा। जितना जितना हमारे मन में इधर उधर की बातें होंगी, क्योंकि मन बुद्धि और अहंकार से बना है, तो जितना जितना मन में हम किसी के प्रति कोई बात रखेंगे, तो इतना उतना ये शरीर बलवान होगा। जितना जितना हमारी बुद्धि में किसी के प्रति द्वेष भाव होगा, उतना उतना ये शरीर बलवान होगा। तो जब तक ये शरीर बलवान होगा, हमें दूसरा शरीर धारण करना ही पड़ेगा, एक के बाद एक शरीर धारण करना ही पड़ेगा। हम शरीर धारण, दूसरा शरीर धारण ना करें, इसके लिए इस शरीर को शुद्ध बनाना है। मिथ्या अहंकार हमारा शुद्ध अहंकार हो जाए, बुद्धि हमारी शुद्ध हो जाए, मन हमारा शुद्ध हो जाए। मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों चीजें हमारी शुद्ध हो जाएंगी, तो सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो जाएगा। फिर सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा को शुद्ध स्थान पर ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? भगवान के धाम में ले जाएगा। अदरवाइज ये सूक्ष्म शरीर जब तक ये दूषित रहेगा, जब तक ये भौतिकता से बलवान बना रहेगा, तब तक ये हमें भौतिक शरीर ही प्रदान करता रहेगा। माता जी, ये जो मन, बुद्धि, अहंकार है, ये आत्मा का वाहन है, इसका मतलब? यस, आत्मा का वाहन है। मन, बुद्धि, अहंकार आत्मा का वाहन है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, आत्मा का वाहन है। एक तरह से जैसे ट्रैवल एजेंट होते हैं, या जो ये पैकर्स एंड मूवर्स होते हैं ना, वो क्या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाते हैं, पैकिंग करते हैं, फिर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। ऐसे ही ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये जब मृत्यु होती है तो आत्मा को पैक करते हैं और आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाते हैं। ये कंस का क्या क्या अहंकार जितना था, उसको क्या वो उसका जन्म उसमें भी हुआ होगा? उसको तो मुक्ति होगी। किस में क्या हुआ होगा? जैसे कंस को भी तो अहंकार था ना, मैं हूँ, लेकिन उनकी मृत्यु तो भगवान के हाथों हुई है ना। तो जब भगवान के हाथों मृत्यु हुई है, तो फिर तो मुक्ति प्राप्त होनी है। मुक्ति प्राप्त, मतलब गोलोक का हम नहीं जा पाते। नहीं, गोलोक क्यों जाएंगे? भगवान से द्वेष करके गोलोक हो जाता है। गोलोक हो जाता है जिसे भगवान से प्रेम है। मुक्ति और गोलोक में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। मुक्ति का अर्थ है जन्म मृत्यु से आप छूट जाओगे, लेकिन भगवान की सेवा प्राप्त नहीं होगी, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। गोलोक जाकर के आपको भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो इसलिए महाभारत के युद्ध में जितने लोगों की भी मृत्यु हुई भगवान के सामने भी, उन सबको मुक्ति प्राप्त हुई, उन सबको मुक्ति प्राप्त हुई। शबरी को गोलोक प्राप्त हुआ। शबरी भगवान राम की थी, और भगवान राम का साकेत धाम है, तो उनको साकेत धाम प्राप्त हुआ, है ना। तो इस तरीके से ये हमें
जो स्थान मिलता है वो हमारे ही कर्मस के अनुसार, हमारे ही भावना के अनुसार मिलता है। गोलोक का डेस्टिनेशन टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन है। प्रभुपाद ने हमें टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन के बारे में अवगत कराया है, इसलिए हमें टॉप मोस्ट में जाने की इच्छा हो गई है ना, इच्छा हो गई कि हम तो गोलोक जाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी है, अगर हम टॉप मोस्ट की इच्छा करेंगे तो कहीं तो पहुंचेंगे, है ना। प्रयास तो करेंगे कम से कम उसके लिए, अभ्यास भी करेंगे, यस अभ्यास भी करेंगे। तो और क्या कहते हैं, मिथ्या अहंकार से मुक्त होना। अब कैसे मिथ्या अहंकार से मुक्त होंगे, इसके लिए हम क्या करें? माता जी, अगर भगवान से द्वेष करेंगे तो हम मुक्ति तो मिल ही जाएगी ना हमें। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही है। भगवान से द्वेष बहुत अच्छा तरीका है मुक्ति प्राप्त करने का, कि भगवान से द्वेष करेंगे तो मुक्ति तो प्राप्त हो ही जाएगी, लेकिन आप उस लेवल का द्वेष भी नहीं कर पाओगे। उस लेवल का द्वेष तो करो, प्रेम तो करो, पहले भी द्वेष करना। नहीं नहीं, द्वेष भी कर सकते हैं, लेकिन उस लेवल का द्वेष भी तो हो, क्योंकि हम भयभीत हैं, हम डरते हैं कि भगवान से द्वेष किया तो मेरे परिवार का, मेरा, इनका क्या होगा। उस डर से हम द्वेष भी नहीं कर सकते और प्रेम भी। हम तो बीच में लटके हुए हैं, ना द्वेष के ना प्रेम के। माता जी, रावण का जो था वो कैसे था, वो द्वेष था या क्या था, मतलब वो उनको मुक्ति वाला द्वेष था या नहीं, उनको भी अहंकार था, मतलब उनको भी जो है पर हुई तो उनको भी भगवान का, हालांकि ये तो सारी लीला है भगवान की, लेकिन उनका भी अहंकार ही था, है ना। उनका द्वेष नहीं था, ऐसा नहीं कि उनको भगवान राम से द्वेष था, उनको भी एक तरह से वो था। वो तो कंस को तो इस तरीके से द्वेष था ना, क्योंकि जो अनाउंसमेंट जो हुई थी कि तुम्हारी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र से होगी, तो तब से द्वेष हो गया कि कृष्ण मुझे मारेगा, है ना। लेकिन रावण को तो ये नहीं था, फिर भी रावण को बस अभिमान था, अहंकार था, मिथ्या अहंकार था कि मेरे जैसा कौन हो सकता है, क्योंकि सीता उन्हें प्रिय थी, इसलिए सीता मुझे क्यों नहीं मिली, इस वजह से द्वेष था। और माता जी, रावण को तो भगवान का द्वारपाल होने का भी अहंकार था, तो तभी वो उसमें आए। नहीं, अहंकार क्या, वो तो हाँ एक भगवान की लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए लीला की वजह से है कि हाँ उनको 3 जन्म ऐसे लेने पड़े जय विजय वाले, तो अदरवाइज तो उनका ऐसा द्वेष नहीं था जैसा कंस का था। कंस तो द्वेष के कारण हर समय चिंतन भी कृष्ण का करते थे, रावण का ऐसा नहीं था, क्योंकि रावण बहुत अच्छा भक्त भी था शिव जी का। हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम गोलक तो जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? जो हमें मुक्ति मिल जाए वही ज्यादा सही है। मुक्ति का मतलब है आप बीच में लटक जाएंगे, है ना। हमें कभी, भक्त कभी मुक्ति की कामना नहीं करता। भक्त के कहते ना, भक्त के घर में मुक्ति पानी भरती है, मुक्ति देवी तो भक्त के घर में पानी भरती है। मुक्ति क्यों चाहिए हमें, कि बस ठीक है हमें बार बार जन्मना ना पड़े, मरना ना पड़े, हमें ये भौतिक जगत के कष्ट ना सहने पड़े, बस। क्यों? हमें प्रेम भी चाहिए, हमें प्रेम करना है कृष्ण से, हमें कृष्ण की सेवा करनी है, हमें मुक्ति क्यों चाहिए? हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो वो स्थान चाहिए जहाँ कृष्ण की सेवा मिले। हमें भले ही स्वर्ग मिले, नरक मिले, भौतिक जगत मिले, लेकिन कृष्ण की सेवा मिले। भले ही भौतिक जगत के कष्ट सहने पड़े, हमें बार बार आना पड़े, वो मंजूर है हमें, क्योंकि बार बार कृष्ण की सेवा मिलेगी, हम बार बार आने को तैयार हैं। भले ही भौतिक जगत में मिले, भाई भले ही गोलोक में मिले, लेकिन चाहिए हमें सेवा। हम सेवा के बिना नहीं रह सकते, ये उत्कंठा हमने कृष्ण को दिखानी है। द्वेष नहीं चाहिए, सेवा चाहिए। सेवा चाहिए। माता जी, अगर हमें हमारे कर्मों की वजह से मान लो हमें मुक्ति मिल गई, भगवान का धाम नहीं मिला, तो फिर उसके बाद कोई चांस नहीं है भगवान का धाम मिलने का?
नहीं, जहाँ से है वो, लेकिन वो प्रोसीजर फिर लंबा हो जाएगा। मुक्ति के बाद अब कभी नीचे गिरोगे जब, तब फिर से शुरू होगा वो प्रोसेस। तो माता जी को मुक्ति मिलती है, उनको भी आना पड़ता है वापस क्या? कभी कभी जब वो इच्छा करेगा कि मेरे को गोलक मिले। लेकिन हमें क्यों मुक्ति, हमें क्यों मिलेगा ये सब कुछ? आपने इच्छा, आप इच्छा करोगे मुक्ति की, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। आपकी इच्छा है मुक्ति की, नहीं है तो नहीं मिलेगी। अंतकाले चामामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अस्य संशयः। जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उसको मैं प्राप्त होता हूँ। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तब तब वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। अगर मेरा स्मरण करते हुए शरीर नहीं छोड़ता, तो जिसका भी स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उसी के स्वभाव को प्राप्त करता है। माता जी, अगर मैं प्रेम भी करूं भगवान से और नफरत भी करूं, ये कैसे हो सकता है? नहीं, नफरत मतलब तूने भगवान वो क्यों नहीं किया ये मतलब, और इधर से उसका मतलब लारे लट्टे भी करूं, तो आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं, भगवान को थोड़ी दे सकते हैं, है ना? आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लेकिन भगवान को तो नहीं दे सकते ना। भगवान तो सब जानते हैं कि आप प्रेम करना चाह रहे हैं, धोखा देना चाह रहे हैं, द्वेष करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। वो आपको आपसे ज्यादा जानते हैं, है ना? वो आपको आपसे ज्यादा जानते हैं। आगे देखिए, तो मिथ्या अहंकार से मुक्त कैसे होना है? कैसे हम अहंकार से मुक्त हो सकते हैं? बताइए। पहले ये हम देखते हैं कि क्या हम में मिथ्या अहंकार है? थोड़ा बहुत तो होता ही है। ये अहंकार ऐसी चीज है जो हमें खुद को दिखाई ही नहीं देती। हमें दूसरे में तो दिखाई देगा, देखो उसमें कितना अहंकार है, अपने में दिखाई ही नहीं देता। जबकि होता है, सब में होता है, सब में होता है। आप अपने किसी रिश्तेदार के घर चले जाइए और वो सोता ही रहे, उठे ना और आपसे बात भी ना करे, तो आपको क्या लगेगा? बुरा लगेगा कि बताओ, हम उसके घर में इतने सालों बाद गए, उसने कोई वेलकम नहीं किया या कुछ नहीं किया, बल्कि उठा ही नहीं बिस्तर से। अपने हमारे अहंकार पर चोट पहुंचेगी कि हम बताओ इतनी दूर से गए भी और उसने कुछ हो नहीं किया, है ना? तो ये अहंकार हम सबके अंदर है। बिना अहंकार है तभी तो हम यहाँ पर हैं। मिथ्या अहंकार है, सूक्ष्म शरीर है, तभी हम इस भौतिक जगत में हैं। मन हमारा दूषित है, बुद्धि हमारी दूषित है, अहंकार मिथ्या है, तभी हम इस भौतिक जगत में हैं। तो इस अहंकार को हम दूर कैसे कर सकते हैं? मिथ्या अहंकार को दूर कैसे कर सकते हैं? बताइए। कृष्ण भक्ति की प्राप्ति करो। कृष्ण भक्ति की प्राप्ति करो। और कृष्ण भक्ति तो हर उसका सॉल्यूशन है। जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि में रहेगा तो उसको अहंकार तो थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन जब वो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर सोचेगा, मतलब ऊंची स्थिति जैसे भगवान से अगर जुड़कर सोचेगा, तो उसका अहंकार, शुद्ध अहंकार भी बदल सकता है। सुंदर है कि मनुष्य जब तक देहात्म बुद्धि में रहेगा, तब तक तो मिथ्या अहंकार में रहेगा ही। देहात्म बुद्धि मतलब अपने आप को शरीर मानता रहेगा, देह के स्तर पर रहेगा, तो वो जो है अहंकार में रहेगा। जब अपने आप को देहात्म बुद्धि से हटाकर आत्मा के स्तर पर आ जाएगा, तो ये अहंकार समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम आत्मा के, पहला लेसन भगवद गीता का यही है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और 18वें अध्याय का लेसन भी यही है, हम शरीर नहीं है, हम
आत्मा है। इसका मतलब क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भगवान पहले अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक यही समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है ये जितना मर्जी समझा दो, इन्होंने रहना फिर भी ध्यान दे उस पे, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट है अपने शरीर के स्तर से उठना, ये बहुत आसान नहीं है। भौतिक साधन में फंसे हुए हैं ना, भौतिक शरीर है, भौतिक साधनों में ही रहते हैं। इसका एक ही तरीका है कि हमें अपने स्वरूप को हमेशा याद रखना है। स्वरूप को याद रखने का अर्थ क्या है? हमारा स्वरूप क्या है? नित्य सेवा। यस, जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। हमारा जीव का स्वरूप क्या है? हम दास हैं, हम दास हैं। अपने आप को बॉस नहीं मानना है, अपने आप को दास मानना है। दास मानेंगे तो हमेशा हर किसी के दास बन के रहेंगे, क्योंकि कृष्ण के दास यानी कि कृष्ण जनों के दास। हम कृष्ण जनों के दास बन के रहें, कृष्ण के लोगों के, कृष्ण के भक्तों के दास बन करके रहें कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ, मैं आपकी कैसे सेवा, हर समय सेवा भाव, हर समय सेवा करने की इच्छा कि मैं कैसे सेवा करूं, कैसे सेवा करूं, किसकी कैसे सेवा कर पाऊं। सेवा सीखनी है। बिना सेवा के सच में हमारा शुद्धिकरण नहीं हो सकता। सेवा मीन्स मार्जन, हमारा मार्जन होता है, हमारा शुद्धिकरण। मार्जन मतलब हम मंजते हैं, जैसे 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 सेवा होती है ना, वैसे वैसे हम मंजते हैं। माता जी ऐसा भी देखा कि जैसे भौतिक जगत में जैसे कि लोग अपने बुजुर्गों की, पेरेंट्स की, इन-लॉज की सेवा करते हैं, लेकिन उनके अंदर भी घमंड देखा है कि देखो मैं तो सेवा कर रही हूँ, बाकी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का भी एक होता है, तो वो सही है कि गलत है? तो सबसे पहले हमें किसी के अहंकार को नहीं देखना है। नहीं, उसके अहंकार को देखते हैं तो फिर हम अपना भी चेक करते हैं, ये रीजन होता है। हाँ सही है। देखो अहंकार तो किसी में भी होगा, कभी सही नहीं होगा। अहंकार तो कभी भी सही नहीं हो सकता, चाहे वो मेरे अंदर है, चाहे आपके अंदर है, कभी किसी के अंदर भी जो भी अहंकार होता है वो सही नहीं है। अहंकार हमेशा गलत ही है। और यही तो बात है, हम कुछ करते हैं, हम कह रहे हैं सेवा से अहंकार दूर होता है, और दूसरी बात है सेवा से अहंकार आता है। यही तो बचाना है, यही तो अपने आप को सेव करके चलना है कि ऐसा भी ना हो कि सेवा से हमें अहंकार हो जाए, और बिना सेवा के अहंकार जाएगा नहीं। सेवा से अहंकार तब जाता है जब हम, तब आता है जब हम मन से सेवा नहीं करते हैं, केवल दिखाने के लिए हम सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा से अहंकार आता है। जब हमारा मन सेवा में होता है तो सेवा से अहंकार जाता है। आप प्रैक्टिकली इसको देखिए, जब हम हृदय से सेवा करना चाहते हैं, हमारे मेहरौली में एक प्रभु जी हैं, वो हमारे हर प्रोग्राम, वैसे सेंटर में नहीं आते हैं लेकिन हर प्रोग्राम में आते हैं। जैसे हमने जन्माष्टमी का प्रोग्राम किया, बड़े बड़े जो प्रोग्राम किए, वो हर प्रोग्राम में आते हैं। उनका क्या काम है, उनको हमने कभी, क्योंकि वो सेंटर में नहीं आते, कभी हमने उनको सेवा दी नहीं है, लेकिन उनका एक ही काम है कि बस पूरे पंडाल में जितने भी डिस्पोजेबल गिलास, कप, कटोरी कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं, वो जब से आते हैं और रात को जितने बजे तक जाते हैं, उनका यही काम है कि वो हर जगह से उठा उठा के डस्टबिन में डालते रहते हैं। ये उन्होंने सेवा खुद चुनी है। जब ये सेवा उन्होंने खुद चुनी है और चुपचाप वो करते रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है, या किसी के, उनको खुद अपने आप को संतुष्ट करने के लिए वो सेवा कर रहे हैं। तो ये सेवा क्या अहंकार लेके आएगी? नहीं लाएगी। ऐसी सेवा को अंगीकार करना है। कार्तिक में वृंदावन में ऐसी सेवा कितना होता है? हाँ, ऐसी सेवा हमें अपने आप करनी को है। नीचा रखना भगवान, अपने आप को त्रिनादपि सुनीचि, दास्य भाव लेकर के आना है।
स्थान नहीं है किसी के झूठे पत्थर उठा के। उनका यही काम है। हर साल हमारी जन्माष्टमी में आते हैं, हर साल हम उनको देखते हैं और वो यही करते पाएंगे। मैं नीवा मेरा सतगुरु विचा जिन्हें नीविया ना निभाई सदके जावा नीचे। अपने आप को नीवा बना के रखना है, अपने आप को नीचे करके रखना है, छोटा बना के रखना है। मैं छोटा हूँ, है ना? ये किसी किसी में होता है, यही तो लाना है ना। नहीं, अगर मतलब इतना आसान होता तो सब में हो जाता, आसान नहीं है ना। 10 बंदों कूड़ा ही नहीं में से पड़ा होता वहाँ पे। किसी में आता है, मतलब एक बंदे में आएगा 10 बंदों में कि मैं 10 में एक भी आप ज्यादा बता रहे हैं, 100 में एक कहिए, हजारों में एक। हजारों में एक। यस, भगवान चुनते हैं ना अपने भक्त। चुनते हैं भगवान, हर सेवा के लिए चुनते हैं भगवान। माता जी अगर इतने सज्जन होते सब ऐसे ही कूड़ा फैलता ही नहीं, सारा डस्टबिन में तो सभी है नहीं। सभी अपना और समझते ना कि हमारा ये है। चलिए, तो मिथ्या अहंकार से जो मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है। अगला गुण क्या है? सुख दुख में समभाव रहना, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, एक समान रहना। सुख में ज्यादा प्रसन्न नहीं होना, दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना। ये बात तो भगवान कितने श्लोकों में हमें बस समझा चुके हैं, है ना? ये सुख और दुख में समभाव रहना, एक समान रहना। सुख हो दुख हो, हमें एक जैसा रहना है। कैसे रहेंगे? सुख तो हमें अच्छे लगते हैं, सुख तो हम भगवान से मांगते हैं, दुख हमें अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर हम दोनों में एक समान कैसे रहेंगे? अपनी भक्ति को यहाँ तक पहुँचाना है कि तब तुम रह सकते हो बिल्कुल सुख में। लक्ष्य क्या बनाना है कि हमारी भक्ति सुचारू रूप से चलती रहे। प्रार्थना किसके लिए होनी चाहिए? कि हमारी भक्ति ठीक से चलती रहे, तब हम सुख दुख में एक समान रह पाएंगे। क्योंकि लक्ष्य हम चाहते क्या है? बस हमारी भक्ति ठीक से चलती रहे, सुख आए तो भी। मान लीजिए घर में कोई शादी है, हो हल्ला है, तो मन में अगर लक्ष्य क्या है? मेरी भक्ति ठीक से चलती रहे, तो मन में क्या आएगा? है भगवान कब ये दिन खत्म होंगे तो मेरा भजन फिर से ठीक से होगा। चाहे घर में शादी है, लेकिन क्या होगा? कब ये जाएंगे सारे मेहमान, सब ये सब होगा, तब कब मेरा ये भजन ठीक से चलेगा। और दुख भी हो गया, मान लो घर में अपने ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है, कितने प्रियजन की मृत्यु हो सकती है ना, तो सब दुख में है। ठीक है भगवान, अब जो मेरे भाग्य में था वो तो हो गया, लेकिन अब वो समय फिर से कब आएगा मैं आपका भजन अच्छे से कर पाऊंगा। जैसे श्रीवास आंगन में महाप्रभु रोज नृत्य करते थे, रोज कीर्तन करना, नृत्य करना उनका यही काम था। रोज शाम को वहां पर एक तरह से सत्संग होता था, रोज महाप्रभु कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे। तो उनका पुत्र बहुत बीमार था, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। माँ अंदर पुत्र को लेके बैठी है, पुत्र के शव को लेके बैठी है, रो रही है। श्रीवास ने पत्नी के मुख पे हाथ रख दिया। रोना नहीं है, क्रंदन नहीं होना चाहिए, बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। बाहर महाप्रभु भाव में होते थे, भाव में नाचते रहते थे, कीर्तन करते रहते थे, नाचते रहते थे। महाप्रभु बाहर कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, उनके भाव में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। चुपचाप यहाँ बैठे रहो, अब जो हो गया वो हो गया, कोई बात नहीं। महाप्रभु बाहर नृत्य कर रहे हैं और महाप्रभु को ऐसा लगा कि भाव नहीं आ रहा, अब मुझे नृत्य में अब उसमें भाव नहीं आ रहा। श्रीवास क्या कुछ हुआ है क्या? कोई व्यक्ति आ गया है क्या? मेरा भाव टूट रहा है, मेरा भाव टूट रहा है, कुछ हुआ है? तो नहीं महाप्रभु, कुछ नहीं हुआ है। नहीं, कुछ हुआ है जो मेरा भाव टूट रहा है। तो किसी ने आके बता दिया कि महाप्रभु इनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। श्रीवास, तुम्हारे इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई और तुमने बताया ही नहीं। तो अंदर लेके गए, महाप्रभु ने
हाथ लगाया, सहलाया, पुत्र जीवित हो गया। तो लेकिन श्रीवास ने अपने पुत्र की मृत्यु का भी शोक नहीं मनाया। किस लिए? कि महाप्रभु भाव में है। सब सुखा दुखा शमी, सुख और दुख में एक समान रहना। ये बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। हम सब कर सकते हैं। मिथ्या अहंकार को त्यागना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। हम सब दास्य भाव में रह सकते हैं, अपने आप को दास समझ करके रह सकते हैं, है ना। सबसे किसी से भी द्वेष ना करना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। हाँ, अगर किसी से बस होना क्या चाहिए, अगर किसी से प्रेम नहीं करते तो द्वेष भी ना करें। बस प्रेम जरूरी नहीं है सबके साथ हो, लेकिन द्वेष भी ना हो किसी के साथ। ये हमें करना है, द्वेष को निकालना है। कैसे निकाल पाएंगे? जब वासुदेवा कुटुंबकम, ये सारा जगत वासुदेव का कुटुंब है, परिवार है, अपने ही बहन भाई हैं, सब अपने भाई बहन हैं। तो द्वेष को हटाने के तरीके हमें खुद ढूंढने हैं, और सब पर दया करना ये हम सब कर सकते हैं। कोई भी कार्य भगवान ऐसा नहीं कर रहे कह रहे हैं कि जो हम ना कर सकते हो, है ना। सुख और दुख में समभाव रहना, यही पर परीक्षा होती है, ये टेस्टिंग है कि आप सुख में और दुख में कैसे बिहेव करते हो, कैसे रहते हो। आप देखिए, अगर सुख है तो भी आपका भजन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, दुख है तो भी आपका भजन डिस्टर्ब हो जाता है। हमें एक समान रहना है। वो बात अलग है कि आपको कोई सेवा है उसकी वजह से भजन डिस्टर्ब हो रहा है, तो बात अलग है। आप मेंटली किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो, ना सुख से ना दुख से, आपके माइंडसेट की वजह से आपका भजन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपके पास सेवा अधिक है उसकी वजह से भजन डिस्टर्ब हुआ है, बात अलग है, लेकिन आपका माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से आपका भजन डिस्टर्ब। लोग दिमाग में बातें बहुत ज्यादा किसी की चल रही होती है तो भजन नहीं करते। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। माता जी, जैसे सूतक लगता है तो कर्म कांड नहीं करते हैं, तो मना कर सकते हैं उसको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते। तो जिसकी डिलीवरी हुई है वो भी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कोई वो भी कर सकते हैं। उसमें कोई वो नहीं, बिल्कुल नहीं। और आगे, जो सुख दुख में समभाव रहता है, जो सहिष्णु है। अगला गुण सहिष्णु होना, सहनशील होना, सहन करना। किसी ने कुछ कह दिया उसको सहन कर लेना। कोई कठिन परिस्थिति आ गई तो क्या उसको सहन कर लेना, क्या सोच के कि अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे, अगर या अच्छे दिन भी मेरे कृष्ण के दिए हुए हैं, बुरे भी कृष्ण के दिए हुए हैं। कुछ ना कुछ तो उन्होंने मेरे बारे में सोचा ही होगा। वो मुझे, मेरी विपरीत परिस्थितियां हैं, कहते ना, अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति दोनों का लाभ उठाना चाहिए। अनुकूल परिस्थिति का लाभ क्या उठाना चाहिए कि अगर परिस्थिति अनुकूल है तो इतना भजन हमें करना है कि ताकि हम आगे के लिए तैयार हो सकें। और प्रतिकूल परिस्थिति है तो ये सोच करके भजन करना है कि मेरे पिछले कोई कर्म थे जिसकी वजह से ये प्रतिकूल परिस्थिति आई, तो अब मुझे ऐसा कम से कम नहीं करना है जिससे फिर से ये प्रतिकूल परिस्थिति आए। ये समझना है। तो सहिष्णु होना, हर तरीके, हर परिस्थिति को सहन करना, हर सिचुएशन को हैंडल करना। हम तो छोटे छोटे में ही इतना
घबरा जाते हैं कि लगता है हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं, पता नहीं कब जाएंगी। कितना हम विचलित हो जाते हैं ना, कितना विचलित। हमेशा ये सोचना चाहिए कि कुछ भी नहीं है, भगवान ने सब कुछ कितना अच्छा दिया। आप देखिए, पॉजिटिव सोचिए तो अगर भगवान ने सब कुछ कितना अच्छा दिया है। सबसे बड़ी बात, आपको नाम जप के बारे में पता चला। आप जब भी मन परेशान हो, भजन कीजिए, नाम जप कीजिए, आपका सारी परेशानी दूर हो जाएगी। माता जब डिस्टर्ब होते हैं तो मैं क्या ताकि बाले उठा ले, क्योंकि अभी अभ्यास नहीं है। अभ्यास नहीं है, अभी अभ्यास नहीं है ना। अभ्यास होगा तो हर परिस्थिति में भजन याद आएगा, हर परिस्थिति में, अच्छी हो बुरी हो, हर परिस्थिति में भजन याद आएगा। इसलिए सहन करना है, इसी से ही सहन शक्ति बढ़ेगी। माता जी, जब हस्बैंड और वाइफ से अगर जैसे लड़ रहे हैं हम, तब तो भजन करने का दिल ही नहीं करेगा। भजन तो तब भी लेकिन जो भजन करेगा उसका लड़ने को मन ही नहीं करेगा, तो है। इसका मतलब अभी भजन हो नहीं रहा है, जो लड़ाई हो रही है। तो अगर भजन हो रहा है तो लड़ाई नहीं हो रही है, अगर लड़ाई हो रही है तो इसका मतलब भजन नहीं हो रहा है। चलते रहे दोनों, हैं? दोनों साथ साथ चलते रहे, क्या फर्क लड़ भी लो, वो भी कर लो। हाँ, वो ठीक है, वो लड़ना तो एक नोक झोंक है ना, वो नोक झोंक है। माता जी ऐसा भी माना जाता है कि अगर लड़ाई ना हो तो प्यार नहीं है। लड़ाई हाँ, वही ना, वो तो पति पत्नी में नोक झोंक ना हो तो वो प्रेम ही नहीं है। पति पत्नी में नोक झोंक तो अच्छी लगती ही है, नहीं तो वो तो ऐसी नोक झोंक तो होती है। पति को ऐसी चाहिए, पत्नी को नहीं चाहिए। हाँ जी माता जी, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। जिसको वो उसको गर्म खाना है तो उसको ठंडा खाना है। तो ये कोई लड़ाई थोड़ी है, ये तो नोक झोंक है, ये तो चलती रहेगी। माता जी, भक्ति में आने से पहले ना मेरी लड़ाई होती थी रिमोट के लिए। रिमोट के लिए उसको ये चैनल देखना है तो उसको ये चैनल देखना है ना। तो अब वो टीवी देखना बंद कर दिया तो झगड़ा ही खत्म हो गया। टीवी तो छूट जाता है, टीवी का बहुत कम है। छूट गया ना? माता जी, ये नहीं, भक्ति छूट आने जाता से है, पहले टूट हाँ, ये छूट रहे, ये कह रहे टूट गया। नहीं, छूट गया। कृष्णा कॉन्शियसनेस से पहले मैं भक्ति चैनल देखा करती थी, सारे आस्था चैनल। तो निष्ठा छोटी सी थी, 4-5 साल। इसने मेरे को बिना बताए वो चाइल्ड लॉक लगा दिया उन चैनल्स में। मैं रोज सर्च करूँ, मुझे नहीं मिल रही। तो फिर उसको अगले दिन मेरे पे दया आ गई, उसने मेरे को बताया कि मम्मा वो मैंने चाइल्ड लॉक लगाए। मैंने कहा तुझे मदर लॉक लगाया है, चाइल्ड सही है। तो कहाँ पे हम? सहिष्णु है ना। हर परिस्थिति को सहन करना, हर उसको कोई परिस्थिति को सहन करना। हम तो छोटी छोटी बातें नहीं सहन कर सकते, परिस्थिति तो बहुत दूर की बात है। छोटी छोटी बातें नहीं सहन कर सकते। उसने मुझे ये कह दिया, उससे मैं डिस्टर्ब हो गई, उसने मुझे ये कह दिया, उससे मैं डिस्टर्ब हो गई। क्या है ये सीखना है। हर समय फोकस क्या करना है, याद क्या रखना है, मुझे कृष्ण का प्रिय बनना है ना। मैं क्यों सहन करूं? क्योंकि मुझे कृष्ण का प्रिय बनना है। मैं क्यों उससे द्वेष ना रखूं? क्योंकि मुझे कृष्ण का प्रिय बनना है। मैं क्यों इस चीज को सहन करूं? मुझे इसका अहंकार नहीं करना है, क्योंकि मुझे कृष्ण का प्रिय बनना है। यही लक्ष्य है, मुझे कृष्ण का प्रिय बनना है। अगर मैं सहन करूंगी तो कृष्ण मुझे प्रेम करेंगे। तो यही तो हमें करना है। आगे, सदैव आत्मतुष्ट रहता है। सदैव आत्मतुष्ट रहना, ये एक और गुण है। आत्मतुष्ट रहना, अपने आप में संतुष्ट रहना। संतुष्ट रहने का अर्थ क्या है? संतोष। जो कुछ मिला उसी में संतोष।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ मिला हम कहते हैं हम तो अब हमें बहुत संतोष हो गया है, अब हमें किसी चीज की इच्छा नहीं होती। लेकिन अभी जो मिला, अब तो मुझे भगवान ने सब कुछ दे दिया, घर भी दे दिया, गाड़ी भी दे दी, परिवार भी दे दिया, पुत्र भी दे दिया, ये भी दे दिया, लेकिन अगली इच्छा फिर खड़ी हो जाए तो ये संतोष नहीं है। संतोष मीन्स अब कोई इच्छा हो ही ना, आगे कोई इच्छा, भौतिक इच्छा हो ही ना, ये संतोष है। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? माता जी अभी इतने अच्छे पूरी अलमारी लेडीजों के सूटों की भरी होती है, मेरे को सूट लेना है, संतोष कहाँ है? आप लेडीजों को मत देखिए ना, आप अपने आप को देखिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपनी समस्याओं को नहीं सुलझाते हैं, दूसरों की समस्याओं को सुलझाते हैं। आप हमने प्रिय बनना है, हमें कृष्ण का प्रिय बनना है, दूसरे का हमें नहीं। हम सब सच में ये सीरियस बात है कि हम अपना नहीं देखते हैं। जैसे माता जी ने कहा कि किसी को कोई सेवा करता है तो उसको अहंकार आ जाता है, उसको आने दो ना, हमें नहीं आना है। रास्ता तो हमने चुना है, हमने चुना है ये रास्ता, उन्होंने नहीं चुना है। उन्होंने कृष्ण का प्रिय नहीं बनना है, मुझे बनना है, मुझे गोलोक जाना है। भक्ति हमने प्राप्त करनी है तो हम दूसरों को हम दूसरों को क्यों वो करना है? जिन लोगों ने ये रास्ता चुना है ये उनके लिए है, ये सबके लिए नहीं है अपने को संतुष्ट रखो ना। इसलिए हमें अपने बारे में सोचना है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। मैं ऐसे अपने लिए करें, हम जो कुछ करें अपने लिए करें। हम सोचते वो तो है, वो एक स्टोरी महाराज बहुत सुनाते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो नर्क में जाओगे, अच्छा तुम स्मोकिंग करोगे तो नर्क में जाओगे, अच्छा तो स्मोकिंग तो वो भी करता है, मेरा वो रमेश भी करता है तो वो भी नर्क में जाएगा, स्मोकिंग तो सुरेश भी करता है तो वो भी नर्क में जाएगा, स्मोकिंग तो राजेश भी करता है तो वो भी नर्क में जाएगा। भाई फिर सारे नर्क में जाएंगे तो मुझे स्वर्ग में जाके क्या करना है ना। तो हम दूसरों को पहले देखते हैं, हमें अपना रास्ता चुनना है, मुझे गोलोक जाना है, मुझे कृष्ण का प्रिय बनना है। दूसरा भले ही बने ना बने, उसमें कुछ भी होता रहे, ये जो गुण है ये तो आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है। मुझे अब ये सब कुछ अटेन करना है ना, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, हमें अच्छा रास्ता चुनना है। और आत्मतुष्ट, हमें अपने आप में संतोष रखना है, संतुष्ट रहना है। जो मिला उसे कृष्ण की कृपा समझ करके स्वीकार करना है कि मैं तो इस लायक भी नहीं थी कि जो मुझे इतना मिलता। मैं तो सच में हृदय से बात बोलती हूँ हमेशा भगवान को, प्रभु आपने इतना दे दिया, मैं तो इस लायक नहीं थी। आपने क्या देखा, क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो चाहे वो मेरा भौतिक जीवन हो चाहे मेरा आध्यात्मिक जीवन हो, मैं दोनों में इस लायक नहीं थी जो आपने मुझे दिया। मतलब यही अहंकार भी नहीं आता, ये चीज अहंकार भी नहीं आएगी। ये क्या बहुत कुछ दे दिया आपने, ये क्या अहंकार है? ग्रैटिट्यूड है। ये क्या अहंकार है? ये तो हम भगवान को शुक्रिया करें, शुक्रिया भले ही ना करें, हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो इस लायक भी नहीं थे, आपने इतना सब कुछ हमें कर दिया। आत्मसंतुष्टि है ये आत्मसंतुष्टि। आगे आत्म संयमी है, जो आत्म संयमी है। आत्म संयमी अपने में संयम रखना, हर चीज में संयम। सबसे बड़ा संयम क्रोध पर संयम, सबसे मुश्किल जीवा पर संयम। वेग है ये, है ना, जीवा वेग, उदर वेग, है ना, मनोवेग, उपस्थ वेग, जननेंद्रियों का वेग, कई तरह के वेग है ना। इन वेगों में हम कैसे अब संयम बना के रखें, कैसे होगा? ये केवल और केवल भजन से हो सकता है ना। परम दृष्टवा निवर्तते, जब उत्तम रस की प्राप्ति होती है, विषयामि निवर्तन्ते
निराहारस्य देहिना रसवर्जन रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब उत्तम रस की प्राप्ति होती है तो हल्के रस अपने आप छूट जाते हैं, है ना। जब बेटर टेस्ट आ रहा होता है तो हल्का रस अपने आप छूट जाता है। कुकिंग गैस आई तो स्टोव छूट गया, मोबाइल फोन आए तो लैंडलाइन छूट गए, कलर टीवी आए तो ब्लैक एंड व्हाइट छूट गए, उन्हें छोड़े नहीं हैं। ऐसे ही जब हमें भगवान के नाम का रस प्राप्त होगा, भगवान की कथाओं का रस प्राप्त होगा, भगवान की भक्ति का रस प्राप्त होगा, तो ये छोटे मोटे रस जो हैं ये अपने आप छूट जाएंगे, अपने आप संयम हो जाएगा। पहले मार्केट जाते थे तो बिना गोलगप्पे खाए आने की इच्छा ही नहीं होती थी, अब कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि वो डिवोटी ने नहीं बनाए, कभी देखा ही नहीं सच में, है ना। तो क्या है, अपने आप संयम हुआ, किया नहीं। पहले मार्केट जाने का उद्देश्य यही होता था कुछ खा पी के आएंगे, है ना। अपने आप संयम हुआ, कैसे, जीवा वेग संतुष्ट हो गया, जीवा ने कृष्ण प्रसाद को चख लिया तो अपने आप ये बाकी के प्रसाद स्वाद जो है वो छूट गए। आंखों ने कृष्ण दर्शन का स्वाद प्राप्त कर दिया तो टीवी देखना, सिनेमा देखना छूट गया, छोड़ा नहीं। कानों ने जो है ये हरि कीर्तन सुना, हरि कथा को सुना तो ये बॉलीवुड सॉन्ग्स अपने आप छूट गए। मैं इतना गाती थी बॉलीवुड सॉन्ग्स, रटे हुए थे मुझे। अपनी क्लास में मैं फेमस हुआ करती थी अपने कॉलेज टाइम में कि ये सॉन्ग्स तो मेरे फिक्स हैं, लेकिन छूट गए, अपने आप छूट गए, है ना, छोड़े नहीं। तो जैसे जैसे आप अपनी इंद्रियों का संयम होता जाएगा, अपने कैसे होगा, जब उनको बेटर चीज मिलती जाएगी। कृष्ण प्रसाद जीवा को मिला, नेत्रों को दर्शन मिले, पाँव को धाम में जाने का अवसर मिला, तो क्या है, पाँव ने इधर उधर घूमना छोड़ दिया। अब मैं जैसे मेरे नीज में प्रॉब्लम रहती है, चल नहीं पाती हूँ, तो मुझे लगता है जितनी मेरे चलने की शक्ति मेरे पास है मैं उसको रिजर्व करके रखूं, मुझे कहीं जब मैं जाना होता है तो मैं जा पाऊँ। पहले इधर उधर जाके थक जाऊंगी, कभी बच्चे कहते हैं शॉपिंग जाना है, या मुझे भैया अपनी शक्ति को कंज्यूम नहीं करना है इधर उधर, जितनी शक्ति है मुझे रिजर्व में रखनी है ताकि मेरे अंदर वो रहे कि मैं जा पाऊँ। क्यों, उसका टेस्ट आ गया, रस आ गया। तो जब रस आएगा ये तो अपने आप छूट जाएगा। तो यही है आत्म संयम, अपने आप, ये केवल और केवल हरि नाम से आता है। आप जितना नाम लेंगे, जितना अपने आप को शुद्ध करेंगे, उतना ही आत्म संयम हो पाएगा। तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, निश्चय के साथ, दृढ़ निश्चय। कैसा दृढ़ निश्चय, कि बस आप ही हैं। मुझे पूर्ण विश्वास होना चाहिए मेरे जीवन में अगर कोई समस्या है तो मेरी भजन से ही जाएगी, और कोई कारण ही नहीं है, और कोई तरीका ही नहीं है। अगर जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति है, कोई समस्या है, तो केवल और केवल भगवान के नाम से, भजन से, भगवान की सेवा से ही जाएगी। कुछ मक्खी है शायद नहीं है। ना, इस चीज का दृढ़ निश्चय। मक्खी से मच्छर से विचलित हो जाते हैं, तो जब हमारे प्राण निकलेंगे तो हम कैसे भगवान को मक्खी मच्छर से विचलित होना, ये तो एक ह्यूमन टेंडेंसी कह सकते हो। ये तो है, छींक भी आती है तो हमारा ध्यान छींक पे चला जाता है ना। तो हम अकेले टाइम पे जब हमें इतनी पेन हो रही होगी, इतना सब कुछ हो रहा होगा, तो उस टाइम पे हम कैसे भगवान का नाम लेंगे? तो तब भगवान आपका नाम लेंगे, भगवान आप पर कृपा करेंगे। सनातन गोस्वामी पाद, आपने देखा होगा, गोवर्धन परिक्रमा जिन लोगों ने की है,
गोवर्धन परिक्रमा के रास्ते में जो है वो कौन सा शिव मंदिर है, अंकिलेश्वर, भूल गई मैं, मतलब मानसी गंगा के तट पर शिव मंदिर है। तो वहां पर साथ में सनातन गोस्वामी पाद की भजन कुटीर है। तो वहाँ के क्षेत्रपाल जो हैं वो शिव हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद वहाँ भजन करते थे, वहाँ बहुत मच्छर थे, इतने मच्छर थे कि वो उनको भजन नहीं करने देते थे। तो उन्होंने सोचा मैं ये स्थान छोड़ दूंगा क्योंकि मेरा भजन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, मेरा बार बार ध्यान मच्छरों में ही जाता है और मच्छर मुझे काटते हैं, तंग करते हैं। तो उन्होंने वो स्थान छोड़ने की सोच ली। वन शिव प्रकट हो गए कि आप ये स्थान मत छोड़ो, मैं ये स्थान आपके भजन से पवित्र हो रहा है, आज से इस स्थान पर कोई मच्छर नहीं होगा, आप भजन करो। सनातन गोस्वामी जो है बहुत पुराने नहीं है, हार्डली 500 साल पुराने हैं। ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं बता रही हूँ, कलयुग की बात है। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य है सनातन गोस्वामी। उन्होंने बोला आप ये स्थान मत छोड़ो, शिव प्रकट हो गए वहां पर कि आप वो स्थान मत छोड़ो, आप भजन करो। आज तक कहते हैं वो क्षेत्र जो है वो मच्छर मुक्त क्षेत्र है, आज तक वहां पर मच्छर नहीं है। जबकि पास में मानसी गंगा है, यानी कि वाटर बॉडी है, लेकिन फिर भी वहां कोई मच्छर नहीं है। कौन सा मंदिर है? मानसी गंगा के दर्शन उनसे महादेव है, अखिलेश्वर महादेव, अखिलेश्वर है शायद माता जी, अखिलेश्वर महादेव है। अखिलेश्वर शिवलिंग है वही अखिलेश्वर महादेव वहां पर है, और साथ में ही सनातन गोस्वामी पाद की भजन कुटीर है। अगला ट्रिप हम गोवर्धन का बनाएंगे, तब ले चलेंगे। हम जाते हैं, दर्शन करा के लाते हैं। माता जी सारी जगह देखी, लेकिन हमें मतलब उसकी वो नहीं पता ना, स्टोरी पूरी पता नहीं है। जैसे अखिलेश्वर आप आंखों से दर्शन करते हो, हम कानों से कराते हैं। दर्शन कानों से करने चाहिए, जब तक पता ना हो तो कैसे दर्शन करें। देखोगे तो आपको क्या लगेगा, एक छोटी सी कुटिया है वो बंद पड़ी है, आपको क्या समझ आएगा? आपको जब इस चीज की महत्ता पता चलेगी कि ये सनातन गोस्वामी की कुटिया है, यहाँ भजन करते थे, उनके लिए शिव प्रकट हुए और उन्होंने उनके मच्छर हटाए, तो तब आपको महत्व पता चलेगा वहाँ। बताएगा कभी ना, सब बताते रहेंगे तो। यस, बताते रहते हैं। बस हम 2 बार यात्रा हमने करी है, पर इतना कोई किसी ने बताया नहीं ना गोवर्धन की। नहीं, अभी राधा जैसे हम गए, एक एक बताया माता जी ने, मतलब जैसे जब हम वो राधा जन्म जो है हर जगह। तो अपने मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा देना। जो निश्चय के साथ मुझ में अपने मन और बुद्धि को स्थिर करता है, तो करना क्या है? दृढ़ निश्चय के साथ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दृढ़ निश्चय के साथ मन और बुद्धि को स्थिर कर देना। कभी कभी घर की परिस्थितियां इतनी वर्ष हो जाती हैं कि हमें किसी व्यक्ति को ये भी लग सकता है मैं सुसाइड कर लूं, है ना? ऐसी परिस्थिति हो गई। लेकिन अगर निश्चय के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ अपने मन और बुद्धि को उसने भक्ति में लगा रखा है, कभी ये भावना आ ही नहीं सकती। क्योंकि मेरा काम क्या है? भक्ति करना। मुझे ये जो साथ में दिया है, मेरा पति, मेरे बच्चे, ये तो भगवान ने मुझे एडिशनल दिया है। मैं तो भक्ति करने के लिए आई हूँ, भगवान ने ये दिया है, ठीक है, इनकी मुझे सेवा करनी है, भक्ति करनी है, और काम क्या है? वो जाने, कृष्णा जाने, जिनकी भक्ति करना वो बिल्कुल। तो करेंगे। इसलिए दृढ़ता से मन और बुद्धि को भक्ति में लगाना है, दृढ़ता से। ये दृढ़ होना, दृढ़ता होनी चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आए, बस मुझे भक्ति नहीं छोड़नी है, मुझे भजन नहीं छोड़ना है। अपना नित्य भजन, नाम जप, श्रवण, ये 2 काम अवश्य होने चाहिए, नाम जप और श्रवण। भक्तों, हम नाम जप करते रहे, भक्तों के संग में श्रवण करते रहे, बस ये 2 चीजें आपको निकाल के ले जाएंगी, बचा करके ले जाएंगी। इस भौतिक जगत में भले ही आप कहीं भी फंस जाओ, लेकिन ये 2 चीजें आपको निकाल करके ले जाएंगी। क्या? नाम जप और भक्तों के संग में श्रवण। और माता जी हर रोज कर सकते हैं हम ये नित्य कर सकते हैं।
श्रावण तो खाना बनाते वक्त भी कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर भक्तों का संग हमें मिलता है अपना, तो अवश्य करना चाहिए। नहीं तो ऑनलाइन संग आजकल तो मिल ही रहा है। तो भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अभी हमने 8 श्लोकों में से आज 2 श्लोक किए हैं, 6 श्लोक बाकी हैं। ये नेक्स्ट संडे कंटिन्यू रहेगा, देखते हैं क्या करवाते हैं, ठाकुर जी वैसे ही करेंगे। तो हमें, हालांकि हम जब भगवद गीता पढ़ेंगे तब ये आएंगे श्लोक, तो मुझे लगा अभी तो हम दूसरे अध्याय में हैं और ये 12वां अध्याय है, न जाने कब आएंगे। तो इस हमें तब तक के लिए अभ्यास हमें करना है ना, इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। ये सारे काम प्रैक्टिस के हैं, बिना प्रैक्टिस के हम नहीं कर सकते। अभ्यास करना है, याद रखना है, रोज पढ़ना है, रोज सुनना है। ये क्लास भी आ जाएगी, रोज सुनिए, ताकि रोज हमें बार बार वार्निंग मिलती रहे कि हाँ हमें करना है, हमें इसी जीवन में करना है, इसी जीवन में गोलोक जाना है, इसी जीवन में भगवान के प्रिय बनना है, भगवान के प्रिय बनना है। हम क्या करते हैं, संसार के प्रिय बनने की कोशिश करते रहते हैं। अक्सर आप देखिए, ऑफिस में है तो बॉस का प्रिय बनना चाहते हैं, घर में है तो पत्नी पति का, पति पत्नी का प्रिय बनना चाहता है, बच्चे माता पिता के प्रिय बनना चाहते हैं, बहू सास की प्रिय बनना चाहती है। इसी कामों में हम कई बार इतनी पॉलिटिक्स खेल जाते हैं। आप देखिए ऑफिस में क्या होता है, बॉस का प्रिय बनने के लिए हम कितनी पॉलिटिक्स कर लेते हैं, है ना। घर में भी कहाँ, घर में अगर 2 बहुएं हैं तो एक बहू अच्छी बनने के लिए पॉलिटिक्स खेल लेती है, दूसरे को नीचा कर देती है ना। ऐसे हमें क्या करना है, हमें तो भगवान का प्रिय बनना है, हमें किसी का प्रिय नहीं बनना है। जब आप भगवान का प्रिय बनेंगे, आप सबके प्रिय बन जाएंगे। आप देखिए इसको, आप सबके प्रिय बन जाएंगे, सबके प्रिय बन जाएंगे, सब आपको पसंद करेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे, आपने प्रयास क्या किया, मैं भगवान को प्रिय बनना चाहता हूं, मुझे अपने अंदर ये गुण लेकर के आने हैं, है ना, मुझे अपने अंदर ये गुण लेकर। भगवान ने तो पूरी कृपा दे ही रखी है, आप अपने हमारे पर हम किस तरह। अब देखो जैसे अर्जुन ने तो एक बार ही गीता सुनी थी, हम तो रोज सुन सकते हो, पढ़ सकते हैं। ये अद्भुत कृपा है ना पे, है ना, बिल्कुल कृपा, विलक्षण, कितनी कृपा है। अगर हमारे ऊपर कृपा नहीं होती, आज मुट्ठी भर लोग यहाँ क्यों बैठे होते? ये मुट्ठी भर लोगों के ऊपर कृपा है, वरना इतना पूरा संसार है, पूरा जगत है, कहाँ सारा। आप देखिए आज संडे है, मॉल्स में चले जाइए, थिएटर्स में चले जाइए, बुरा हाल है। वो इस बात को समझने का प्रयास भी नहीं कर सकते कि हाँ हम ऐसे बैठ के सत्संग भी सुन सकते हैं, ऐसे अपनी जीवन को बदलने का प्रयास भी कर सकते हैं। वो ये सोच ही नहीं सकते। बोलते हैं पड़ोसियों को भी कोई नहीं आने देते यार। उन्होंने कहा ऑटो आपसे नहीं चल रहा था, ऑटो करके ले चलते आपको, क्या नहीं हम नहीं जा रहे, हम नास्तिक हैं। माता जी उनको तो वही जीवन पसंद आ रहा है ना, तो वो निकलने की सोचते ही नहीं। इसलिए हमारे पड़ोस में केरला के, जब मृत्यु आती है तब हम समझते हैं इस बात को, जब बिस्तर पर पड़ जाते हैं तब समझते हैं, तब तक हम बहुत लेट हो जाते हैं। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने
जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे पे जंग आया, जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे पे जंग आया, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। क्या होगा? घर से ही आप तब चलेंगे जब गाड़ी निकल जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा? मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। जब जीवन निकल जाएगा तो हम सोचेंगे हाँ भक्ति कर लेते तो अच्छा था। फिर क्या होगा? वापिस इस भौतिक जगत में आना ही पड़ेगा। कृष्ण प्रभुपाद से किसी ने बोला कि प्रभुपाद आप कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, जीवन के अंत में अगर आपको ये पता चले कि कृष्ण भगवान नहीं है तो क्या होगा? प्रभुपाद कहते हैं मेरा तो जो होगा सो होगा। आपको जीवन के अंत में ये पता चले कि कृष्ण भगवान है और आपने जीवन ऐसे निकाल दिया तो आपका क्या होगा ना? आपका क्या होगा? इसलिए हमें जीवन रहते इसको संभालना है, शरीर रहते, शरीर में शक्ति रहते हमें इसको संभालना है और अपने नाम जप को और श्रवण को बहुत परिपक्व बनाना है, परिपक्व होना है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। माता जी अभी तो राधिका बहुत दृढ़ निश्चयी हैं? अभी तो राधिका को बहुत दृढ़ निश्चय है, मतलब मुंह से कहती है वो मम्मी महाराज का नंबर है एक बार बात करवा दो। मैंने कहा आप क्या करना है? अरे शॉर्टकट रास्ता पूछना है, भगवान से मिलने का। माला में बहुत टाइम लगता है। वो गोकुल ट्रिप में वो महाराज को ढूंढ रही थी और जाके महाराज को कहती कि कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे मुझे भगवान मिल जाए। माता जी इसको तो लक्षण है इसके इतनी छोटी उम्र में इतनी लालसा है और उसको ये पता है कि बताएंगे महाराज और किसी से। हाँ ये भी पता है कि महाराज ही बताएंगे। महाराज को पता है भगवान से मिलने का रास्ता, ये बोलती है। जिनको दर्शन है वही बताएंगे। चलिए माता जी तो हमें घबराना नहीं है कि हम ये कैसे कर पाएंगे, क्या कैसे करेंगे। अवश्य कर पाएंगे। इस चीज का भी हमें विश्वास होना चाहिए कि अगर भगवान ने कहा है तो हम अवश्य कर पाएंगे। लेकिन बस हमें अपने अंदर दृढ़ता लेकर के आनी है, अपने अंदर ये हम करें कि हम अभ्यास करते रहें ताकि ये अवश्य सुनते रहें, पढ़ते रहें और ये तब हम अवश्य कर पाएंगे। यस रोजी। माता जी आपने जो 35 गुण बताए जिससे भगवान, अभी मैंने 35 मतलब आपने बताया कि 35 गुण है, तो ये अलग अलग 4 स्टेज में बताया कि 4 तरीके से पाए जाते हैं। तो इनमें से 2 आखिर में आपने बताया कि एक जो सिद्ध रूप में और स्थायी रूप में, तो इन दोनों में अंतर क्या है माता जी? सिद्ध रूप में और स्थायी? सिद्ध रूप में और स्थायी रूप में अंतर ये है कि स्थायी रूप में तो है हमारे अंदर वो गुण, कि हमारे अंदर वो गुण है, लेकिन सिद्ध रूप में का अर्थ है कि वैसे वो है हमारे अंदर, लेकिन कभी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो वो गुण हमारे अंदर नहीं रहते, उस समय हम डावाडोल हो जाते हैं। वैसे हम संतुष्ट हैं, आत्म संयमी हैं, सब कुछ है, लेकिन कभी जैसे प्रभु जी कह रहे हैं अगर बहुत ही सुंदर कोई सूट सामने आ गया तो फिर उस समय हमारा संयम थोड़ा सा, संतुष्टि थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब कोई ऐसी वैसे हमारे अंदर वो गुण हैं, लेकिन किसी परिस्थिति में वो हमारे अंदर गुण कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है, ये अंतर है। वैसे वो गुण है, लेकिन जो स्थायी स्थिति है वो उसमें वो गुण है ही, कभी हम विचलित नहीं होते, हमेशा रहता है स्थायी रूप में। स्थायी रूप में। और सिद्ध में कभी ऑफ एंड ऑन होता रहता है, कभी कोई ऐसी परिस्थिति हो जाती है तो ऑफ एंड ऑन होता रहता है।
और किसी का कोई प्रश्न? तो सब लोग प्रयास करेंगे इसके लिए। यहाँ आने का लाभ यही है कि हम शास्त्रों से अपने जीवन को बदले, है ना, अपने जीवन को बदल पाए। हरे कृष्ण। कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। परम करुणामय गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।